दो, वो पीछे अभी आगे आइए। इनके 660 नंबर है, 660 नंबर। और आगे बता दी, 660 नंबर है प्रियंका यादव के। लगे रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाती है, ये लगी रही है। देखिए आज यहां पहुंची, 660 नंबर। मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है, इनका फक्र है, और जितनी भी तारीफ करूं कम है। तो बहुत बढ़िया किया प्रियंका ने। अपने इस पहन लो, हेलो अभी। पानी पीना नहीं? सबून के तौर पर है ये, पांडे क्लासेस की तरह सबून के तौर पर होता है। तो अब देखिए, मैं प्रियंका से जानना चाहूंगा कि वो कहाँ की मूल निवासी है। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, उस बात पर इनको फोकस करना है। कहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, और पांडे क्लासेस में जब आई तो उनको कितना फायदा मिला। जो हमारी टेस्ट सीरीज है, हम तो कहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है, लेकिन जब ये कहेंगे तब आप ज्यादा मानेंगे, क्योंकि 100% हम एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन हम नहीं डालते। एनसीईआरटी की लाइन रहती है, पूरी उसी पैटर्न पर हम एग्जाम करवाते हैं। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बताएंगे कि वो कैसे तैयारी करें। अब पांडे क्लासेस में आएंगे तो देखिए, हम शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं। मैं एक बात बताऊं, जो प्रयागराज में बच्चा आता है, उतना संस्कारी बच्चा मुझे और कहीं नहीं मिलता है। जो बच्चे छोटे छोटे गांवों से आ जाते हैं, जौनपुर से आ गए, कोरांव से आ गए, आजमगढ़ से आ गए, बलिया से आ गए, फतेहपुर से आ गए, वो बहुत ही संस्कारिक हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उसे चेंज नहीं है। और जितना अच्छा प्रयागराज में पढ़ाने में पांडे क्लासेस में लगता है, उतना अच्छा कहीं कोई दूसरा टीचर अगर कहीं से पढ़ा के आए तो लगेगा कि कितना अच्छा है। तो संस्कार सिलेक्शन के साथ साथ हम संस्कार भी देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम संस्कार भी दे देते हैं। बच्चा अच्छा रहता है, जब भी मिलेगा तो बड़ा सम्मान के साथ ही मिलेगा। तो बेटा जी बताएं आप अपने बारे में, मम्मी पापा के बारे में, और फिर इन लोगों के बारे में बताना है। पांडे क्लासेस में से आप मेडिकल कॉलेज पहुंच रही हैं, तो एक जर्नी को भी बताइए, कैसे कैसे सफल आप हुई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका यादव। मैं जौनपुर से हूँ, मछली शहर से। और मैं यहाँ फाउंडेशन की हूँ। क्लास 12 किया था शुरू में। जब मैं यहाँ मेडिकल की तैयारी करने के लिए आई थी तो मेरे कजिन ब्रदर यहाँ पे पहले से ही पढ़ते थे, उन्होंने रिकमेंड किया था। फिर यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, और शुरू में एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो यूपी बोर्ड से है तो मेरा हिंदी मीडियम था। तो शुरू में बहुत डिफिकल्टी होती थी, और खासकर फिजिक्स से होती थी, बॉटनी से होती थी। तो फिजिक्स यहाँ पे मैंने पांडे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और यहाँ से मैं पढ़ रही थी, और शुरू में डिफिकल्टी हो रही थी, बट सर डाउट जितने भी हो रहे थे वो क्लियर कर देते थे। और क्लास में सर जब न्यूमेरिकल करवाते हैं तो पहले वो क्वेश्चन दे देते हैं, और हम सबको सॉल्व करना होता है, और फिर एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब क्या आपका आंसर आया है। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मतलब कभी का तो आंसर सही आ गया तो बहुत खुशी होती थी, बट कभी नहीं भी आता था, फिर उसके बाद सर क्लास में बताते थे, जिससे मतलब फिजिक्स मेरी धीरे धीरे सही होने लगी। और अभी मेरा इस साल जो है 40 क्वेश्चन फिजिक्स में सही हुए हैं। फिजिक्स से मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो फिजिक्स जैसे सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में रेगुलर रहिए, डेली आइए, और जो सर पढ़ा रहे हैं नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन अच्छे से करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे शुरू में नहीं आ रहा है तो आप क्लास के लेक्चर जितने भी मतलब हो रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और प्रीवियस ईयर को टॉपिक वाइज, जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, लाइक आपने 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, कूलम्बिक फोर्स पढ़ा, तो आप उससे जितने 2, 3 या 4 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसको सॉल्व करिए, जो कि लेक्चर में ऑलरेडी करा दिया गया है। और पीवाईक्यू देखिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो प्रीवियस ईयर में आया है कि नहीं।
प्रीवियस ईयर से आप चीजें मैच करा सकते हैं और उसी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोचिंग में तो बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे आपको पढ़ना है। जो भी नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके पीवाईक्यू में है, क्लास नोट्स में है, तो आप क्लास नोट्स रिवाइज करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, तो उतने से ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनने लगेगा कि हाँ मेरा फिजिक्स में अच्छा हो रहा है। और आपको चेक करना है कि आपकी फिजिक्स अच्छी जा रही है कि नहीं, तो मेन चेक करने का यही तरीका है कि आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां से समझ में आ जाएगा। तो फिजिक्स से जो डर लगता है आप उसको इस चीज से रिकवर कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं फिजिक्स में। और मेरा जो है शुरू में बॉटनी से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी। जूलॉजी, जितने भी नीट के बच्चे हैं, जूलॉजी तो समझ में आ जाती है थोड़ी, क्योंकि रिलेटेबल होती है तो हो जाती है, बट बॉटनी से मेरे से डिफिकल्टी थी। तो शुरू में सर ने मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था, सुमन सर ने बॉटनी पढ़ाते हैं, तो आप सुमन सर से बॉटनी पढ़िए। और मतलब मुझे याद है कि मैंने मॉर्फोलॉजी, मेरे को मतलब अभी तक सब मतलब रटा हुआ है, सर ने कैसे बताया है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी सर ने बताया है। मतलब आपको बॉटनी पढ़ना है तो आप सुमन सर से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और केमिस्ट्री के लिए आर के सर को कौन नहीं जानता है, आप सब पढ़ रहे हैं आर के सर से, आर के सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी आप मतलब तैयार करिए। और सभी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है सभी ने बताया कि रिवीजन कितना जरूरी है और टेस्ट देना कितना जरूरी है। तो देखिए सिलेबस क्या होता है, एक बार में आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि मतलब हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करके तभी हम फुल सिलेबस टेस्ट देने जाएंगे। आप यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, साथ में हफ्ते में एक दिन भी आप फुल सिलेबस यदि टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, समझ में आएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और शुरू में आपको मार्क्स ओरिएंटेड नहीं रहना है, बस जो फुल सिलेबस टेस्ट आ रहा है आप देखिए कि कितने परसेंट आपका हो पा रहा है, कितने मार्क्स 720 में आपके आ रहे हैं। तो ऐसे आप शुरू देंगे तो एट द एंड जब एग्जाम का टाइम आएगा तब तक आपके मार्क्स काफी अच्छे इंप्रूव हो चुके होंगे, बढ़ जाएंगे। तो फुल सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हम टेस्ट देंगे। यूनिट वाइज टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन करिए, फुल सिलेबस टेस्ट ज्वाइन करिए, और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको प्रॉपर रिवीजन करिए। कि मतलब जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आज उसको रिवीजन कर लिया, फिर 2 दिन बाद रिवीजन कर लिया, संडे को रिवीजन कर लिया, मतलब इतनी बार यदि 3-4 बार उसे टॉपिक रिवाइज कर लेंगे तो वो एकदम से मतलब समझ में आ जाएगा चीजें, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वही आप पढ़ के गए हैं और 1 हफ्ते 10 दिन बाद उस चीज को ओपन कर रहे हैं, आप अपने नोट्स में देख रहे हैं, तो वो फिर ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी, शुरू में फिर आपको दिक्कत होगा। तो नोट्स अपना जो पढ़ाया जा रहा है रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर का करिए और टेस्ट पे फोकस करिए। जो चैप्टर आपको आता है उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। जैसे कोई चैप्टर हमें आता है तो लगता है कि चलो अरे ये तो मुझे आ ही रहा है, इसको क्या ही रिवाइज करना, लेकिन वही 1 महीने बाद फिर से शुरुआत लगने लगेगी। तो जो आ रहा है वो अच्छी बात है, आप उसको भी रिवीजन, थोड़ा ही टाइम दीजिए लेकिन रिवीजन करते रहिए। बाकी यहाँ की फैकल्टी फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, बहुत अच्छी है। यहाँ आप ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। धन्यवाद। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये बताया गया कि आप टेस्ट को देते रहिए। कैसे आप जानेंगे कि आपको आता है कि नहीं आता, उसका एक ही तरीका टेस्ट देना। और कई बार बच्चे जो फुल लेंथ टेस्ट को लास्ट में ले जाके देते हैं ना, वो गलत है, वो बहुत गलत है। आप शुरू से ही, जैसे जो बच्चे इनका अपना खुद का यही है कि हम हफ्ते में लास्ट डे सर 4-5 चैप्टर का एक टेस्ट हम दे देते हैं, तो हमारे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा चैप्टर को भी लेके टेस्ट देना है। और पिछले वाले चैप्टर को भी सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ आपका ग्रुप टेस्ट होता ही है कोचिंग में, और अपने से भी टेस्ट बना के कर सकते हैं। तो जो ये किया करती थी, मुझे खूब अच्छे से पता है,
और ये बताते कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं तो अगला ये 3-4 चैप्टर हम और लेकर टेस्ट देते हैं। अब उसमें जो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, और नहीं आए तो ये तो पता है ना कि हमें ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हमें ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो जब वो टीचर आपको पढ़ाने लगेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलने लगेंगी और सर्च करने लगेंगे, और वो चीज तो फिर कभी भूलता नहीं है, क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम था और जब मैंने उसको जान लिया तो कभी नहीं भूलेगा। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं। अभी कोचिंग स्टार्ट हुआ तो चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है, लेकिन जब आप आदत डाल लो कि हफ्ते में एक दिन संडे के दिन आपको फुल लेंथ पेपर देना, हम तो ये कहेंगे पूरे सिलेबस का देना है, क्योंकि आप 12th तो पास ही हैं, तो आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ा ही है, पूरे सिलेबस का टेस्ट दीजिए। कोई आपको नहीं समझ आ रहा तो जो PYQ मेंस जैसे आपने 2019 का ले लिया नीट का पेपर, उसी को पूरा लगाइए, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके अपने आप हो गए, जो नहीं पढ़े आपको अपने आप हो गए, आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा। और जो नहीं हुआ उससे घबराते नहीं, तब आप जानते कभी सर पढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा, और जो आपने पढ़ा है वो सवाल हो गए तो और आप उछल जाते हैं मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अच्छा होने लगता है, और अपनी कमी आप पकड़ते रहते हैं और उसको क्लास के साथ साथ ठीक करते हैं। बच्चों, ये सिलेक्शन का सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप टेस्ट के थ्रू चलो और टेस्ट करते रहो, फुल लेंथ पेपर का टेस्ट देते रहो, क्योंकि आप 12th पास हो तो आपके पास सारा नॉलेज तो है ही है। जो बच्चे फाउंडेशन में हैं वो अपना 11th का पूरा करते रहे, तो इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि करना तो आप ही को है। और बस यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल जिद्दी होना चाहिए कि हमारे मन को हारने नहीं देना है, क्योंकि मन के जीते ही जीत होती है, मन को हारने ही मत देना है। अपने आप को हमेशा जो मेरे को बस MBBS, मेरे को बस एम्स न्यू दिल्ली, इसके अलावा कुछ नहीं, आप एक दिन भर सोच रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, तो जब आपको आलस लगेगा तो आपके मन में आएगा कि मैंने तो टारगेट बनाया ये करने का और मेरे को आलस क्यों आ रहा है, तो फिर आप उठ के टहलेंगे, आलस को आने नहीं देंगे। और बच्चों, ये जब आप टारगेट सेट कर लोगे ना तभी उस रास्ते पे चलोगे, और जब आपने कोई टारगेट ही नहीं लिया तो फिर आप कैसे अपने को ठीक कर पाओगे? टाइम तो बीतता जा रहा, बीतता जा रहा, बीतता जा रहा। तो ये बड़ा अच्छा इनका प्लान था, इन्होंने आपको काफी ज्यादा डायरेक्शन दिया, पॉजिटिव आपको किया। बच्चों, यही वजह है कि अब ये MBBS करने जा रही हैं मेडिकल कॉलेज में, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत ही गंभीरता से पढ़ाई किया, कभी हड़बड़ी नहीं और कभी कोई गड़बड़ी होने से परेशान नहीं। गलत होना तो ठीक है, हुआ तो फिर कभी घबराना नहीं, सर मेरे को नहीं आया, मुस्कुराते हुए आए, और सर ये मेरे को नहीं है, मैंने कहा तो बहुत आसान सवाल है, तो मुस्कुरा सर नहीं आया, आप बता दीजिए। ये पॉजिटिविटी रहा करता था, और इसलिए आज अच्छे मुकाम पे और बड़ी डॉक्टर बनो और एकदम से बहुत आगे बढ़ो। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत क्लियर कर बता दिया, कुछ बताने के लिए है नहीं, कितना अच्छा बोला इन्होंने, बताया, बड़ा मेहनत किया, मेहनत करके आप पहुंचे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।